हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद प्राची में। तो हम देख रहे थे भारत के भौगोलिक स्वरूप को। भारत के भौगोलिक स्वरूप में हम हिमालय को पढ़ रहे थे। पहला तो हिमालय में हमने जो कल पढ़ा था, पहले कल के क्लास का यानी कि पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के बाद हम चलते हैं अपने आज की क्लास की ओर। तो हमने कल क्या देखा था? कल हमने देखा था हिमालय की 4 श्रेणियों को। इसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को देखा था। ट्रांस हिमालय में हमने 4 श्रेणियों को देखा था, जिसमें था काराकोरम। काराकोरम में ही हमने K2 और K4 को देखा था। K2 और K4 जो कि गाडविनास्टिन और गैसब्रूम, 2 पर्वत चोटियां। उसके बाद काराकोरम में हमने 4 ग्लेशियर को देखा था। 4 ग्लेशियर काराकोरम में पाए जाते हैं, जिसमें था सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। ये चारों ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी में, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बियाफो ये हमने कल का था, जो कि कल इसको पढ़ लिया है। और इसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख है। लद्दाख के बाद जास्कर और उसके नीचे पीर पंजाल को हमने कल देखा था। तो जास्कर में प्रमुख क्या था? जास्कर में एक राकापोसी नाम की चोटी है, जो कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल की चोटी है। तो काराकोरम में हमने देखा था राकापोसी को। ठीक, उसके बाद हमने देखा था बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय में हमने क्या क्या देखा था? बृहद हिमालय में हमने पूरी चोटियों की पर्वत की एक श्रेणी को देखा था, जिसमें प्रमुख तो हमने यहाँ पे पहला देखा था नागा पर्वत, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में बंदरपूछ और कामेत के ही बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल पर्वत, ये सारे पर्यटन मतलब धार्मिक स्थल स्थित है। उसके बाद हमने देखा था धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू और माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ये 7 पर्वत चोटियां जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है 7 पर्वत चोटियां। उसके बाद हमने एक देखा था कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। उसके बाद एक देखा था नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उसके बाद मध्य हिमालय में क्या क्या देखा था? मध्य हिमालय में मुख्यतः पर्यटन स्थल ही है, जिसमें हमने देखा था कुल्लू मनाली, शिमला और हल्द्वानी, और ये जो पर्यटन स्थल है यहाँ पे स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे घास के मैदान देखे थे, जिसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं, और उसी को उत्तराखंड में पयार घास बोलते हैं। उसके बाद शिवालिक पर्वत जिसे हिमालय की पदस्थली कहते हैं, उसी शिवालिक पर्वत का हिस्सा जो कि पाकिस्तान तक गया है, उसे सुलेमान पर्वत बोलते हैं। सुलेमान पर्वत जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, शिवालिक का ही हिस्सा है सुलेमान पर्वत, जो पाकिस्तान तक फैला है। तो इसके बाद हम आज की क्लास को देखते हैं। आगे देखते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों को, जो कि हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि 5 प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो 5 हैं, उसमें से डाफला, मीरी, मिसमी, अबीर और पटकाई बूंद ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
जिसमें देखिएगा डाफला, मीरी, मिश्मी, अबीर और पटकाई गुल, ये पांचों जो कि हमने 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे सिंबल भी कर दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश की 5 हो गई, डाफला, मीरी, मिश्मी, अबीर और पटकाई गुल। उसके बाद सॉरी फैन। तो देखिए शायद वॉइस क्लियर ना गई हो, फैन ऑन ही रह गया था। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो पहाड़ियां हैं उसमें हम देखा अरुणाचल प्रदेश में 5 प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। डाफला, मीरी, मिश्मी, अबीर और पटकाई गुन। डाफला, मीरी, मिश्मी, अबीर और पटकाई गुन, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मेघालय में भी 3 हैं, 3 पहाड़ियां मेघालय में है जो कि प्रमुख हैं, जैसे गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 जो कि मेघालय की प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, जिसमें से खासी पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसीराम, चेरापूंजी यहीं पर है। इन्हीं तीनों पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजातियों के नाम भी हैं, गारो, खासी और जनजाति, जो कि यहाँ के आदिवासी हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं, उनको इसी पहाड़ियों के नाम पर ही बुलाया जाता है, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मेघालय में स्थित है। तो ये मेघालय का हो गया। नागालैंड में इसके नाम से ही हम याद कर सकते हैं, नागा पर्वत है। मिजोरम में मिजो पर्वत है। असम में मिकिर पहाड़ी है। तो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की हैं। और उसके बाद देखिएगा जो नीचे इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। वहां से हिमालय पर्वत आकर के, सॉरी ये नीचे है, मैं यहाँ पे मैप जगह नहीं है, तो नीचे आते हुए वही कुछ दूर तक जलमग्न हो गया है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि शिवालिक पर्वत का हिस्सा है। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।